नमस्कार। आज हम आपको दिल्ली के ताजा तरीन राजनीतिक घटनाक्रम से परिचित कराएंगे। दिल्ली में एक ऐतिहासिक पल आया जब रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई एनडीए नेताओं की मौजूदगी में इस पल को और भी ऐतिहासिक बना दिया। इसके साथ ही दिल्ली के नए मंत्रिमंडल के गठन की घोषणा भी की गई है। आज की पूरी रिपोर्ट हम आपको दिल्ली के नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की सूची और भाजपा के दिल्ली में सत्ता में वापसी को लेकर विस्तार में जानकारी देंगे। आज 20 फरवरी 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह दिन दिल्ली के इतिहास में एक नया मोड़ लेकर आया है। रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली के चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी, शपथ ग्रहण के बाद अपने काम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और दिल्ली के समग्र विकास और उनके नेतृत्व की उम्मीद जताई। शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। जिन्होंने रेखा गुप्ता को शुभकामनाएं दी। रेखा गुप्ता के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों का भी शपथ ग्रहण हुआ। इस नए मंत्रिमंडल में कई अनुभवी और युवा नेताओं का समावेश किया गया। आइए जानते हैं दिल्ली के नए कैबिनेट मंत्रियों के बारे में। रेखा गुप्ता, जिनका दिल्ली की राजनीति में लंबा अनुभव है, उन्होंने दिल्ली की जिम्मेदारी ली है। उनका मुख्य फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली की अवसंरचना के विकास पर होगा। आज दिल्ली की रामलीला मैदान में प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के मंत्री के रूप में शपथ ली। वे अब दिल्ली सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 70 में से 48 सीटें जीती। यह जीत भाजपा के लिए दिल्ली में लंबे समय बाद सत्ता में वापसी का संकेत है।
2015 के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शासन था, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया। भाजपा की इस जीत के बाद पार्टी ने दिल्ली में अपने मजबूत आधार का विस्तार किया है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्ययन शुरू हुआ है। पार्टी का कहना है कि यह जीत दिल्ली वासियों की आकांक्षाओं और उम्मीदों की जीत है और अब दिल्ली को एक नई दिशा और आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी और उनके नेतृत्व में दिल्ली की प्रगति की उम्मीद जताई। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली अब एक ऐसा शासन के तहत काम करेगा जो आम आदमी की भलाई के लिए प्रतिबद्ध होगा। साथ ही उन्होंने दिल्ली वासियों से भी अपील की कि वे दिल्ली के विकास में पूरा सहयोग दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, दिल्ली के नागरिकों ने जो विश्वास हम पर जताया है, हम उसे सराखों पर रखते हैं। अब हमें मिलकर दिल्ली को एक स्मार्ट, हरित और समृद्ध शहर बनाना है। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली के भविष्य को लेकर कई उम्मीदें जुड़ी हैं, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे पर फोकस किया जाएगा। भाजपा ने कहा कि दिल्ली की अवसंरचना को लेकर बेहतर बनाने के लिए सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेगी। नए मंत्रिमंडल के गठन में यह भी प्रतीत होता है कि अब दिल्ली में एक कुशल प्रशासन होगा जो जनता के लिए काम करेगा। हालांकि विपक्ष ने इस सरकार को चुनौती देने की बात की है और इसे दिल्ली वासियों के साथ विश्वासघात बताया है। दिल्ली के राजनीति में आए इस बदलाव पर विपक्षी पार्टियां भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा के इस कदम पर दिल्ली के नागरिकों के साथ धोखा बताया है। उनका कहना है कि भाजपा ने चुनाव के दौरान झूठे वादे किए और अब उन्हें निभाना मुश्किल होगा। कांग्रेस ने यह भी कहा कि भाजपा को दिल्ली के विकास के नाम पर सिर्फ राजनीति करने का आदत हो चुका है। अब दिल्ली की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो चुका है, जिसमें रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगे। अब समय बताएगा कि ये नई सरकार अपनी वादों को कितना साकार कर पाती है। ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट। इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाजत लेता हूं। बने रहे हमारे साथ एजुकेशन पोस्ट न्यूज पे। नमस्कार, धन्यवाद।